कि हम काला धन वापस लेके आएंगे। इनके आने के बाद विजय माल्या भाग गया, और ये अभी तक काला धन वापस लेके आएंगे। ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, फेंकते हैं। यहाँ बैठल बैठल है चंद्रयान को जब कोई रिमोट कंट्रोल कर सकता है, वहाँ भाजपा ऑफिस में बैठ के ईवीएम को आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। बैलेट पेपर पे करवाइए इलेक्शन, उसके बाद देखिए कि क्या होता है। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, मोदी जी क्या है, लप्पू नहीं फेंकू क्या है बताइए। भाई मोदी जी 56 इंच का सीना है, प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना, वही 56 इंच का सीना जब मणिपुर की बेटियों को कर दिया गया था तब उनके मुंह से एक चू नहीं निकला था। ऐसे इंसान का 56 इंच का सीना आप बोल रहे हैं, ऐसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब कभी देखे भाजपा के किसी नेता को कि मंदिर मस्जिद पाकिस्तान ये सब को छोड़ के कोई भी बात करता हो, कहीं से ले आएंगे 370। ये कहा भारत की बात नहीं करेंगे, भारत की कंपेयर दुबई से नहीं करेंगे। ये भारत का कंपेयर कहाँ से करते हैं, छोटे से देश पाकिस्तान से करते हैं। बस बीच में पाकिस्तान को लिया, बस इनको इनका काम यही है। मोदी जी तो खुद जब विदेश जाते हैं तो यहाँ पे लोगों को राम के नाम पे भटकाते हैं, और विदेश में जाके बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। उस टाइम औकात होती है मोदी जी को बोलने की कि हम राम की धरती से आए हैं। और राहुल गांधी सबको लेके चल रहे हैं, और बदलाव होगा। अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो बदलाव होके रहेगा। ईवीएम हटेगा तो मोदी जी हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे जी। बैलेट पेपर पे क्यों होगा? ईवीएम से क्या दिक्कत है मैम आपको? से दिक्कत है, पता चलेगा हम वोट किए पंजा को, मेरा वोट चल गया कमल को। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? इतना बड़ा खेला हो सकता है। वो 500-500 रुपया दे के भीड़ जुटाया, वो भीड़ नहीं है, वो किसान का, जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन लोगों की आवाज है वो। तो बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा। कौन आवाज है किसानों का? बिल्कुल राहुल गांधी है जी। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकल गई है और पहुंच गई है झारखंड में। यानी कल बिहार से झारखंड में एंट्री हुआ है। तो ये 2024 का फरवरी महीना चल रहा है और सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हुए हैं देश में लोकसभा चुनाव होने के लिए। तो इन सब चीजों को जानने के लिए कि अगला प्रधानमंत्री अब देश की जनता किसको चुनने वाली है, क्या राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर घूम रहे हैं, इससे इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा, कितना प्रभाव डालेगी, इसको जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन पर, और हमारे साथ तमाम लोग हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। चलिए मैम आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके घूम रहे हैं, इससे इंडिया गठबंधन में कुछ फायदा होने वाला? बिल्कुल फायदा होने वाला है, बिल्कुल फायदा। वो देख रहे हैं, वो 500-500 रुपया दे के भीड़ जुटाया, वो भीड़ नहीं है, वो किसान का, जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन लोगों की आवाज है वो। तो बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा। कौन आवाज है किसानों का? बिल्कुल राहुल गांधी है जी। देख रहे हैं, इनकी पार्टी में सिर्फ अमीर लोग होते हैं, और राहुल गांधी सबको लेके चल रहे हैं, और बदलाव होगा। अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो बदलाव होके रहेगा। ईवीएम हटेगा तो मोदी जी हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे जी। क्यों? ईवीएम में जान है का मोदी? अरे ईवीएम में यहाँ बैठल बैठल है चंद्रयान को जब कोई रिमोट कंट्रोल कर सकता है, वहाँ भाजपा ऑफिस में बैठ के ईवीएम को आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। बैलेट पेपर पे करवाइए इलेक्शन, उसके बाद देखिए कि क्या होता है। लेकिन इनकी ताकत नहीं है। अब हम बोलना चाहेंगे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन छोड़ के आप लोग ये आंदोलन कीजिए कि अगर वोट होगा तो ईवीएम पे नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा। हाँ। बिल्कुल। क्यों बैलेट पेपर पे क्यों होगा? ईवीएम से क्या दिक्कत है मैम आपको? से दिक्कत है, पता चलेगा हम वोट किए पंजा को, मेरा वोट चल गया कमल को। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? इतना बड़ा खेला हो सकता है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं मिल रहा है इसलिए आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है, सुनिए ना, जब पिछले बार बिहार में इलेक्शन हुआ था ना, तो तेजस्वी यादव को अंदर से कांग्रेचुलेशन बोल दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कहां से तो एक जो अपने आप को चाणक्य टकला बोलता है वो आ गया और आके यहाँ पे हेरा फेरी कर दिया, तब जाके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। नहीं तो उसी टाइम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। और आज बिहार के आधे से ज्यादा पढ़े लिखे युवा जो है ना, वो नौकरी में होते, रोजगार में होते। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ये लोग ना वो क्या है, लप्पू। मोदी जी क्या है, लप्पू नहीं फेंकू क्या है बताइए। भाई मोदी जी 56 इंच का सीना है, प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना, वही 56 इंच का सीना जब मणिपुर की बेटियों को नंगी कर दिया गया था तब उनके मुंह से एक चू नहीं निकला था। ऐसे इंसान का 56 इंच का सीना आप बोल रहे हैं, ऐसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
भाई इतनी बड़ी काम कर दिए, 370 हटा दिया, आप नहीं देख रही हैं राम मंदिर कहाँ जमीन जाके ले लिया आप? 370 हट गया तो जमीन लिए कश्मीर में 5-6 कट्ठा जमीन लेके आए हैं क्या आप? नहीं, लोग कुछ लोग तो कह रहे थे भाजपा वाले की अब बीबी भी आएगी कश्मीर से, 370 बीबी भी कश्मीर से आएगी। अरे पहले रोजगार तो ले लो, उसके बाद फिर बीबी लेके आया ना। जब तुम्हारे पास खिलाने को ना वो 5 किलो वाला चावल जो बोला जाता है ना, मोदी जी खुद 5 किलो राशन खा पाएंगे? बताइए ना, एक महीने में खा पाएंगे? तो गरीब के बेटा है, मेहनत कर गरीब का 18 घंटा बड़े गरीब का बेटा है, इसीलिए तो करोड़ों का सूट पहनते हैं, करोड़ों का पेन रखते हैं। हमको भी बनाइएगा वैसा गरीब, बनाइएगा वैसा गरीब। कौन हमको भी बना? गरीब बनना चाहती हैं? मोदी जी जैसा गरीब बनना चाहते हैं। कैसे? मोदी जी जैसा वो बोलते हैं ना, हम तो झोला उठा के चले आइए। झोला उठा के जाने से पहले उनका झोला भी चेक किया जाएगा या आखिर झोला में क्या क्या लेके जा रहे हैं। यही मोदी जो बोलते थे कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, इनके आने के बाद विजय माल्या भाग गया। और ये अभी तक काला धन वापस लेके आएंगे। ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, फेंकते हैं। और जितने भी बस हिंदू अब कभी देखे भाजपा के किसी नेता को कि मंदिर मस्जिद पाकिस्तान ये सब को छोड़ के कोई भी बात करता हो, कहीं से ले आएंगे 370? ये कहाँ है? भारत की बात नहीं करेंगे, भारत की कंपेयर दुबई से नहीं करेंगे। ये भारत का कंपेयर कहाँ से करते हैं? छोटे से देश पाकिस्तान से करते हैं। बस बीच में पाकिस्तान को लिया, बस इनका काम यही है। क्या लग रहा है 2024 में बदलाव का माहौल दिखेगा या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? सुनिए ना, बदलाव का तो माहौल बनेगा, लेकिन 50 बार बोल रहे हैं ईवीएम हटाइए ना जी, ईवीएम हटाइए, उसके बाद खेला होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, तो आप कह रही हैं? बिल्कुल ईवीएम हटाओ देश बचाओ। देश का अब एक ही नारा होना चाहिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अच्छा, तभी मोदी जी हटेंगे, तभी। ईवीएम अगर दोषी है, क्या करें? अगर ईवीएम दोषी है तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बाकी अन्य राज्यों में भी इसका भी जवाब दे रहे, रुकिए ना, इसका भी जवाब दे रहे। वो उसी जगह पे जीतती है जहां उनकी पहले से सरकार रहती है, क्योंकि जहां पे उनकी पहले से सरकार नहीं है वहां तो इनका झोल झाल चलता नहीं है। कहाँ वेस्ट बंगाल में इनका झोल झाल चला? ममता बनर्जी से तो मोदी जी को डर लगता है जी। बिहार में भी झोल झाल चला था, बिहार में बिल्कुल, बिहार में तेजस्वी यादव को बोल दिया गया था, लेकिन उस टाइम सुनिए, बिहार में उस टाइम नीतीश कुमार किसके साथ थे? भाजपा के साथ थे, इसलिए यहाँ पे भी झोल झाल, मतलब पूरा बिहार जानता है। बिहार में तो बहुमत ज्यादा आरजेडी का था, तो आरजेडी का वही तो बोल रहे हैं कि ईवीएम का लोचा नहीं दिखा। नहीं ईवीएम में सुनिए ना, बहुमत आ रहे, बहुत एक्टिव यहाँ के लोग थे। और बंगाल की बात करते हैं, जहाँ पढ़ी लिखी जनता है वहाँ कांग्रेस टिकता भी नहीं है। अब केरल उठा के देख लीजिए, पश्चिम बंगाल उठा के लेके, कहाँ वो लोग जहाँ हिंदू मुस्लिम में भड़काते हैं। बिहार के लोग पढ़े हुए नहीं है, जहाँ पे ये लोग हिंदू मुस्लिम को भड़काने में कामयाब हो जाते हैं, वही इनकी सत्ता चलती है। बदलाव चाहती हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहिए भाई। भारत देश जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सब धर्मों का यहाँ पे पालन किया जाएगा और ये हमेशा धर्मनिरपेक्ष था और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। अच्छा, तो मोदी जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? टाटा बाई मोदी जी सुनिए ना, मोदी जी तो खुद जब विदेश जाते हैं तो यहाँ पे लोगों को राम के नाम पे भटकाते हैं और विदेश में जाके बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। उस टाइम औकात होती है मोदी जी को बोलने की कि हम राम की धरती से आए हैं? एक इंटरव्यू उनका विदेश का दिखा दीजिए जहाँ वो बोल के आए हो कि हम राम की धरती से आए हैं। क्या बोलते हैं? हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जिसको बोले, यहाँ तक नीता अंबानी भी जब यहाँ पे आके वो जय श्री राम करती है, लेकिन जब वो विदेश जाती है तो बोलती क्या कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो मोदी जी को टाटा बाई कीजिए। मोदी जी को टाटा बाय, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, तभी टाटा बाय। आपको क्या लग रहा है 24 में क्या होना चाहिए? देखिए 24 में बदलाव होगा, उनके कार्यकर्ता ही बदलाव कर सकते हैं। किसके जैसे कार्यकर्ता? बीजेपी के। हाँ बता दे, उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार 400 पार, यही उनको खा जाएगा, जैसे बंगाल में खाया। बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था ना, तो उनके कार्यकर्ता लोग बोले थे, लिखा हुआ था, गारंटी था मोदी का, मोदी गारंटी था, मोदी का नहीं होगा बेड़ा अब की बार। उनके कार्यकर्ता ही उनका बेड़ा पार करेंगे। क्या करें? उनके कार्यकर्ता ही उनका बेड़ा पार करेंगे। बंगाल में जब चुनाव था ना, तो उनका गारंटी था, उनका लक्ष्य था, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। और पेट्रोल पंप पे जाके बैनर लगा दिए कि अब की बार 200 पार। वहाँ के जनता के दिमाग में आ गया, बीजेपी का सरकार बनेगा तो अब की बार 200 पार पेट्रोल पंप, पेट्रोल हो जाएगा। आप वही कर दे, यहाँ के पेट्रोल पंप
लगा दे, अब की बार 400 पार, ठीक है, तो वही हराने का काम करेगा। आप जंतर मंतर को देख रहे हैं किस तरह से वहां बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम जिसको बनाने का काम किया वो कभी ईवीएम पर चुनाव करवाया है क्या? वहां बैलेट पर चुनाव होता है, ईवीएम पर तो इतना छेड़छाड़ हुआ है, हम खुद उसके चश्मदीद गवाह हैं, हम खुद हैं। जो ईवीएम मशीन जो लेके आए थे उसमें पहले जो लोगो नजर आता था उसमें व्हाइट शीशा हुआ करता था, उसको कर दिया गया है ब्लैक। ठीक है, आप क्या सोच रहे 24 में क्या होना अरे चाहिए? मोदी के विकल्प कोई नेता है ही नहीं, वो अच्छा, पूरा वर्ल्ड का लीडर है वो। वर्ल्ड का ऐसा कोई नेता नहीं मोदी साहब। हम मोदी 24 में मोदी और 29 में योगी बुलडोजर बाबा, बस। आप क्या सोच रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, योगी आ जाएगा ना, आ जाएगा 24 ना, बीजेपी वो आएगा, सही चलेगा वो। आज कांग्रेस जीतता वहाँ ईवीएम ठीक है, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गया वहाँ ईवीएम ठीक है, आज जहाँ बीजेपी जीतता वहाँ ईवीएम खराब है। चलिए ठीक है। तो अभी हम बिहार की राजधानी पटना में है, पटना स्टेशन पे है और हमारे साथ तमाम लोग बातचीत करने के लिए थे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता वोट के माध्यम से सरकार चुनती है, बदलती है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।